हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए बैच की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो बीपीएससी टीआरई फेज 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आधार पे मैंने आप लोगों को बताया है। उसमें मैंने बताया है कि आपको किस पोर्शन से क्वेश्चंस अधिक पूछे गए हैं और कौन से पोर्शन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उसको आप ध्यान से समझ लें और उसकी तैयारी आप अच्छे से करें दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इसी एनालिसिस को करके दिखाया था, सिलेबस एनालिसिस, जो आपको क्लास 9 to 10 के लिए अति महत्वपूर्ण सिलेबस थे दोस्तों, जिसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर 1 ज्योमेट्री, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, आपका 12 नंबर का सवाल इससे पूछा गया था। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा, कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आगे इसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ। हमारा क्लास यहाँ पे स्टार्ट होता है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जियोमेट्री। दोस्तों, इसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, ये ज्यामिति क्या है। ज्यामिति में हम लोग क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहां से ये वर्ड आया है, किस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, अब सब कुछ इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। ज्योमेट्री वर्ड जो है दोस्तों, यह इंग्लिश वर्ड है। ज्योमेट्री वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है। यह वर्ड जो है दोस्तों ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड आपका जियोमेट्रोन है। जियोमेट्रोन है। इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है दोस्तों, एक है जियो और दूसरा है मेट्रोन। आप अगर जियो और मेट्रोन दोनों को ध्यान पूर्वक देखें तो दोनों का एक अलग अलग मीनिंग आता है दोस्तों। एक आपका जियो और दूसरा, जीने दो, दूसरा मेट्रोन आपका आता है। यहां पर जब हम बात करते हैं इस जियो वर्ड का, तो इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो आप देखेंगे और आप जानते हैं इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो आपका होता है यहां पर इसका मीनिंग होता है अर्थ। अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो ये हमारा जियो का मीनिंग होता है अर्थ, और मेट्रोन का मीनिंग हो जाता है दोस्तों मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो आप समझ चुके होंगे कि ज्योमेट्री वर्ड जो है वह दो शब्दों से बना हुआ है। ज्योमेट्री वर्ड पहले अपने आप में एक वर्ड है, जो कि इंग्लिश वर्ड के शब्दकोश में, डिक्शनरी में आता है, और जियोमेट्री जो शब्द बना है वह ग्रीक वर्ड से, जियोमेट्रोन वर्ड से बना है, जो कि दो वर्ड इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों, एक जियो और दूसरा मेट्रोन। जियो का अर्थ यहां पर होता है दोस्तों अर्थ, और मेट्रोन का अर्थ होता है आपका मेजरमेंट। इसलिए आप यहां ध्यान से समझेंगे कि जियो और मेट्री अर्थ के मेजरमेंट के बारे में बताने वाला होता है दोस्तों। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म से इसको डिफाइन करें तो ये क्या होगा, उसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। हम आगे इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, आप उसको नोट कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आप इस ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about in which we study about the measurement of earth or
द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे दोस्तों, तो ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो यह एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में, मेजरमेंट ऑफ अर्थ के बारे में। अर्थ का मेजरमेंट से क्या मतलब आता है दोस्तों? तो अर्थ के मेजरमेंट से मतलब ये आता है कि धरती का मापन, या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को जब आप मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिस ब्रांच में हम लोग इसके मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट, सरफेस के मेजरमेंट, सतह के मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, वह ज्योमेट्री, ज्यामिति कहलाता है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा बात था। ज्योमेट्री के डेफिनेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमारा डेफिनेशन होता है। अगर हम इसके आगे बात करें दोस्तों, तो अगर हम इसके आगे बात करें दोस्तों, तो इसके बाद हमारे सामने एक वर्ड आता है पॉइंट। इसका सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या मीनिंग है? पॉइंट को हिंदी में दोस्तों हम लोग बिंदु कहते हैं। और जब हम बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये बिंदु कौन सा बिंदु है उसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्या कहता है बिंदु के बारे में। दोस्तों बिंदु के बारे में जब एनसीईआरटी या एससीईआरटी में आप देखेंगे तो केवल वह लोकेशन को बताता है। अगर हम केवल बात करें इसके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बारे इसके आधार पे, तो केवल यह हमें लोकेशन को बताता है। जैसे कि यह किसी भी बिंदु की बात करें, किसी भी पॉइंट की बात करें, तो यह एक पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रेस करता है दोस्तों। तो ये ए हो जा, इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है दोस्तों। इस प्रकार से आप बिंदु या इस प्रकार से पॉइंट को आप बता सकते हैं कि क्या है। अगर मैथमेटिकल टर्म से इसको डिफाइन किया जाए दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा 0 लेंथ का होता है, 0 ब्रेड्थ का होता है और 0 हाइट का होता है। इट मींस दैट कि इसके पास किसी भी प्रकार के डायमेंशन नहीं होते हैं दोस्तों। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ से, और यहां पर उसका मेजरमेंट नहीं होता है। वो एक केवल और केवल डिनोट करने के लिए हम लोग, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं। अगर हम और भी इसको अच्छे तरीके से बताएं तो ये अपरिभाषित शब्द के रूप में भी आता है दोस्तों। फिर भी जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो क्या कहेंगे बिंदु को, कि ए ज्योमेट्रिकल शेप, a geometrical shape, a geometrical shape which has 0 length, 0 breadth and 0 हाइट के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर 0 का इन द सेंस होता है टेंड्स टू 0, मतलब 0 के समीप, ना कि कंप्लीट 0 की बात कर रहा है दोस्तों। यहां पे हमने टेंड्स वर्ड का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि ये आपके क्लास से ऊपर की बात को तय करेगा। तो हमने केवल आपको यहां पे ये बताया कि 0 लेंथ आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का लेंथ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का विड्थ नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इसमें हाइट, ऊंचाई नहीं होती है। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा बिंदु या आप कह सकते हैं कि पॉइंट कहलाता है। अब अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसमें हम लोग ये एक वर्ड जोड़ सकते हैं कि अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं इट हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अब हम दोस्तों आपको डायमेंशन वर्ड को भी समझाने जा रहे हैं, क्योंकि आप ज्योमेट्री तो पढ़ते हैं जहां पर आप देखते हैं 2D और 3D, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ये D के बारे में समझते ही नहीं है, केवल 2D और 3D।
2D और 3D, ज्योमेट्री 2D 3D, बस इतना ही रटते रहते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें, ये बिंदु के बारे में था, हमने देख लिया कि बिंदु क्या होता है। बिंदु से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक हमने टर्म यूज किया है डायमेंशन। चलते हैं हम लोग उस डायमेंशन की तरफ। तो यहां पर हम लोग के सामने एक डायमेंशन वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आएगा, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो जहां 2D आप लिखा देखते हैं, जहां 3D लिखा देखते हैं, वहां पर आप क्या देखते हैं? वहां पर आप देखते हैं दो तरह का लेंथ आपको दिखने के लिए मिलता है, और यहां पर आपको तीन तरह का लेंथ आपको दिखने के लिए मिलता है। लेंथ ही होता है कि अगर आप ये समझें कि एक हमारा ये 2D फिगर है जिसमें एक लेंथ A से B के डिस्टेंस के बीच बन रहा है और एक लेंथ B से C के बीच बन रहा है, जिसको हम लोग अगर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। और जब हम 3 डायमेंशनल शेप की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर एक ऊंचाई भी सम्मिलित हो जाता है, जो कि लेंथ के रूप में ही मेजरमेंट होता है दोस्तों। और यहां पर अगर हम उसकी बात करें तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये लेंथ हो जाता है, ये विड्थ हो जाता है, यहां पर ये लेंथ हो जाता है, ये विड्थ हो जाता है और ये हाइट हो जाता है। तो ये तीनों एक प्रकार से क्या है, ये तीनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी है दोस्तों। और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है दोस्तों, वह लेंथ होता है। और लेंथ हम जब बात करते हैं तो एक वर्ड लेंथ केवल लेंथ अपने आप लंबाई को नहीं, बल्कि वो चौड़ाई भी एक लंबाई ही है, लंबाई और ऊंचाई भी एक लंबाई ही है, लेंथ ही है। इसलिए हम लोग इसको 2D, जहां पर दो लेंथ की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन कहते हैं, जहां पर 3 लेंथ की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन कहते हैं दोस्तों। तो ये जो पॉइंट था हमारा कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्या होता है, तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। जहां पर 2 डायमेंशन की बात की जा रही होगी वहां पे 2 लेंथ की बात की जाएगी, जहां पर 3 डायमेंशन की बात की जाएगी दोस्तों, वहां पर 3 लेंथ की बात की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 2 डायमेंशन में केवल 2 ही लेंथ होंगे और 3 डायमेंशन में आपको 3 लेंथ्स मिलेंगे देखने के लिए। और यहां पर ये हमारा 2 डायमेंशनल शेप है दोस्तों, और ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप है। तो अब आप डायमेंशन वर्ड को समझ गए होंगे कि डायमेंशन मतलब लेंथ होता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जब हमने पॉइंट को डिफाइन कर लिया दोस्तों, तो ज्योमेट्री का अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है लाइन। अति महत्वपूर्ण आपका यह टॉपिक है दोस्तों। आज मैं बस शुरुआत कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा लंबा क्लास आज आपको नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्योमेट्री का पूरा पोर्शन आपको 1 से 2 दिनों में समाप्त करके आपको सारे 6 to 10, यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें केवल आप ये ना समझें कि मैं 9 to 10 की बात कर रहा हूं, बल्कि यहां पर 6 to 10 की मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने पॉइंट से यहां पर आपके क्लासेस को स्टार्ट किया है। पॉइंट से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप अगर क्लास 6 के बुक को, एनसीईआरटी बुक को अगर आप जाकर के देखें, तो वहां पर भी जो आपका ज्योमेट्री स्टार्ट किया गया है दोस्तों, वहां पर भी जो आपका ज्योमेट्री स्टार्ट किया गया है वो आपका कहां से, पॉइंट से स्टार्ट किया गया है दोस्तों। वहां पर आपका जो ज्योमेट्री स्टार्ट किया गया है दोस्तों, एनसीईआरटी आपका कहां से स्टार्ट किया गया है, पॉइंट से स्टार्ट किया गया है दोस्तों। तो इसीलिए आप एकदम धैर्य बनाए रखें। आपके 12 क्वेश्चन, यहां से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जाएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 to 10 वाले का भी पकड़ में आएगा, और 6 to 8 वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स से, साइंस से हैं, उनको मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, वहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे निश्चित पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सबसे एकदम छोटा सा छोटा टॉपिक से लेके और हाईएस्ट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो ओवरऑल 10th तक का ही है दोस्तों, तो हम लोग उसको पूरा का पूरा देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने ऐसे टॉपिक को ही शुरुआत में पढ़ाना उचित समझा है दोस्तों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर लाइन की बात करें तो लाइन क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। अगर हम लाइन की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, आप ध्यान से समझिए कि लाइन कैसे बना है। ये मान लीजिए कि एक हमने ऐसा शेप ड्रॉ किया,
यहां पर 2 एरो दोनों तरफ मैंने दे दिया है। अब अगर हम बात करें इसमें कितने पॉइंट्स हैं दोस्तों, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। इसका मतलब है कि लाइन एक इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है दोस्तों, मतलब कि अनंत बिंदुओं का एक समूह है जो कि एक प्लेन में, एक समतल में आप देख सकते हैं। एक समतल में अनंत बिंदुओं का समूह जो कि दो दिशाओं में अनंत दूरी तक अपना विस्तार रखता हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लाइन कहते हैं। अगर हम बात करें इसको प्रॉपर डेफिनेशन की अगर, तो ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which has two direction and extended infinitely, which has two direction extended infinitely, क्या कहलाएगा दोस्तों? लाइन कहलाएगा। अगर हम इसको डिफाइन करें तो लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट in a plane, a collection of point in a plane extended infinitely in two direction is called line, को हम लोग दोस्तों लाइन कहेंगे। अब आप देखिए कि ये लाइन इस प्रकार से आपका दिख रहा है, क्या केवल एक्सटेंशन जो होगा दो डायरेक्शन में इसी प्रकार से हो सकता है क्या? अब आगे हम इसके टाइप्स की भी बात करेंगे दोस्तों। यहां पर अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो मैं बताया कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यहां पर एक समूह हमने तैयार किया है बिंदुओं का, एक प्लेन में, एक समतल में, जो एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली, जिसका विस्तार आपका इनफाइनाइट हो रहा है दोस्तों, और फिर वो दो डायरेक्शन में विस्तार उसका किया जा रहा है, उसी को हम लोग लाइन कहते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग लाइन कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये एक्सटेंशन जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंशन है दोस्तों, बहुत दूर तक इसका विस्तार होने जा रहा है। तो इस विस्तार को हम लोग ये क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। यहां पर इसका जो है दोस्तों अंत नहीं होता है, यह अनंत होता है दोस्तों, इनफाइनाइटली एक्सटेंशन होता है। इसको अगर हम दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप क्लियर करते चलिए कॉन्सेप्ट को। इसका अगर डिनोशन हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ए बी। अगर हमने दो पॉइंट इस पर नोट कर लिया तो इस पॉइंट का जो हमने यहां पर डिस्टेंस लिया है वो ए बी है, लेकिन उसके ऊपर हमने दो इनफाइनाइट एक्सटेंडेड जो हमने एरो लिया है वो उसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों, जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, यह एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, इसलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे हमारे सामने आता है रे। ये क्या होता है इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर हम बात करें पिछले लाइन के बारे में, लाइन में हमने एक बात और बताया कि क्या इसका एक्सटेंशन केवल ये आप स्ट्रेट ही कर सकते हैं क्या? नहीं, इसका एक्सटेंशन दोस्तों दो तरह से होता है। इसीलिए यहां पर जब हम इसके एक्सटेंशन के आधार पर अगर हम बात करें कि विस्तारीकरण के आधार पे बात करें कि लाइन कितने तरह के हैं, तो यहां पर दो तरह के लाइन हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन। पहला हो जाएगा दोस्तों कर्व लीनियर लाइन, और दूसरा हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन।
अगर हम बात करें कर्वलीनियर लाइन और स्ट्रेट लाइन का, तो पहला अगर बात करें कर्वलीनियर लाइन का या कर्व जो हम लोग बनाते हैं उसके बारे में, तो कर्वलीनियर लाइन एक लाइन होता है, ए लाइन which is extended on zigzag path। zigzag path एक ऐसा रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे चलता हो, उसको हम लोग कर्वलीनियर लाइन कहते हैं दोस्तों। कर्वलीनियर लाइन कहते हैं, कर्वलीनियर लाइन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर बात करें, ऐसा कोई लाइन है जो कि एक्सटेंड कर रहा है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन इसका हो रहा है, तो ये जिगजैग पाथ पे हो रहा है दोस्तों। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा लाइन एल जो है यह कर्वलीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसी में बात करें, दूसरा जो हमारा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे ये हमारा स्ट्रेट लाइन क्या होगा कि अ लाइन which is extended infinitely on a straight path सीधे रेखा पे, सीधे जो रास्ता है उस पे जब ये एक्सटेंशन करता है तो इसको कहते हैं स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन कहलाता है दोस्तों। और स्ट्रेट लाइन आप अगर समझना चाहें तो आप क्या करेंगे कि एक धागा आप ले लेंगे और उस धागे को एक छोर पे आप एक धागे को पकड़ेंगे, एक धागे के एक छोर को एक हाथ में पकड़ेंगे, दूसरे छोर को दूसरे हाथ में, और उसमें बिना किसी स्लैक का, मतलब कि उसमें बिना किसी प्रकार का लूजनेस होने के, मतलब वो ढीला ना रहना चाहिए, और पूरे खींच करके उसको जब आप ताकत से पकड़ के रखेंगे तो जो आप पकड़ के रखेंगे वो आप यहाँ पे देख, जो आप तनाव उसमें दे रहेंगे वो एक स्ट्रेट पाथ को शो करता है दोस्तों, सीधे रेखा को शो करता है, सीधा जो आपका रास्ता है उसको शो करता है। तो वैसा आप इसको आप बता सकते हैं कि ये लाइन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला हमने टॉपिक लिया था रे के बारे में, हम लोग देखने जा रहे थे। अगर अब हम बात करें रे के बारे में तो बहुत ही स्पष्ट आप इसके डेफिनेशन को समझ सकते हैं दोस्तों। अगर रे की बात करें तो यहां पर मान लीजिए कि हमारा सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। ये जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, इसी से हम लोग जगजग जगजग करते हैं, धरती पर चमकते हुए सितारों के रूप में यहाँ पर दिखते हैं। ये सूर्य का प्रकाश है। अब अगर सूर्य के प्रकाश को आप ध्यान से देखें तो सूर्य अपना प्रकाश एक ही जगह से वह सभी जगह क्या कर रहा है, बांट रहा है, दे रहा है। मतलब सूर्य जो है आप जानते हैं कि यह स्थिर है, अपने ही जगह पर यह फिक्स्ड है, यहां से ये हिल नहीं रहा है, और यह सूर्य जो है अपने जगह पर फिक्स होकर के आपको प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है, उसको भी हम लोग रे कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं आप समझिएगा, क्योंकि जो बिंदु जिस पॉइंट से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है वह फिक्स्ड है और वह बिंदु हमें पता है, मतलब वह इंडेड पॉइंट है दोस्तों, जिस पॉइंट से वह आपको अपना प्रकाश दे रहा है। तो मान लीजिए कि यहां पर एक आपका टॉर्च है जो यहां से जलाए और इधर के तरफ आपका प्रकाश फैल गया, तो बिंदु जो अंतिम बिंदु यहां पर आपको दिख रहा है वह स्पष्ट रूप से यहां पर आपके सामने होगा, और उसका जो लाइट है दोस्तों वह आपको सीधे आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब आप इस बात को डिफाइन करते हैं रे के बारे में, तो रे स्पष्ट अपने आप में यह क्लियर डेफिनेशन रखता है कि यह भी एक प्रकार का लाइन ही होता है दोस्तों, लेकिन यह इस प्रकार का लाइन है कि जिसके पास ए लाइन which has one end point,
मतलब एक प्रकार से एक जगह पे इसका फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब ये नोन पॉइंट है, या अगर हम इसको O कहें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहां से अगर हमारा एंड पॉइंट शुरुआत होता है तो ये एंड पॉइंट है। ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड अनदर extended infinitely in one direction is called, इसी को आप ध्यान रखेंगे कि रे कहते हैं दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं? रे कहते हैं। रे से आप ये मतलब निकालिएगा कि रे हमेशा एक बिंदु जिसका अंतिम बिंदु आपको पता हो, वैसा लाइन जिसका एक अंतिम बिंदु पता हो, और दूसरा जो डायरेक्शन है वो लाइन का वह एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन करता हो उस प्लेन में, तो इसको भी हम लोग इसको क्या कहेंगे? रे कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पास एक सिंगल एंड पॉइंट होगा और दूसरा एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइटली, और इसका भी जो लेंथ होगा दोस्तों वह मेजरेबल नहीं है, यह एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, जिसके वजह से इसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे। ये हमारा एंड पॉइंट फिक्स पॉइंट है। अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पर अगर एक पॉइंट हमने और डिफाइन कर लिया तो O से A, और डायरेक्शन क्योंकि O से A के तरफ है तो ये रे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि OS का जहां पर आप देख रहे हैं एरो नहीं है वह इसका एंड पॉइंट है, जिधर इसका एरो है वह उसका एक्सटेंशन आगे की तरफ जा रहा है दोस्तों। अगर हम इस तरह से दूसरा अगर यहां पर हम पॉइंट लें और यहां डायरेक्शन दे दें, ये B है और ये A है दोस्तों, तो आप अगर इसको AB लिखते हैं तो ये A और B में आप देखेंगे कि A का आपको फिक्स पॉइंट दिखता है, B आपको एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली, यहां से भी आपको ये बात पता चलेगा दोस्तों। तो ये आपका रे का कहानी है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। आगे अगर हम आगे की बात करें रे के बाद, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आता है जो कि लाइन सेगमेंट के रूप में आता है दोस्तों, लाइन सेगमेंट के। अब अगर हम बात करें कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का टुकड़ा, हिस्सा, पार्ट। यह लाइन का हिस्सा है दोस्तों। लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब एक पार्ट, एक हिस्सा, एक पार्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा किसका? लाइन का। तो ये मान लीजिए कि कोई लाइन है और इस लाइन से एक हिस्सा, एक टुकड़ा आप काट लिए। ये पॉइंट जो काटेंगे दोस्तों वह एक एंड पॉइंट होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था लाइन को, आप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप ध्यान दीजिए उसी पॉइंट पर। अगर कोई धागा, अगर आप ये देखेंगे कि आपके पास ये वाला एक धागा है दोस्तों, और अगर इसको ऐसे पकड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको समझेंगे दोस्तों। ये आपका एंड पॉइंट है, जो यहां पर आपको एक ये वाला छोर आपको एंड पॉइंट के रूप में दिखेगा, और एक ये वाला छोर आपको एंड पॉइंट के रूप में दिखेगा, और ये आप एंड पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको ऐसे खींच करके। तो जो एंड पॉइंट आप इधर पकड़े हुए हैं दोस्तों, जहां पर आपका अंतिम बिंदु है वो, और इस तरफ भी जहां पर आपका अंतिम बिंदु है वो, ये दोनों बिंदु आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा दोस्तों। ये आपका डिफाइंड पॉइंट होगा। इस दोनों पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसके आगे इसका विस्तार नहीं होगा दोस्तों। अगर उससे भी आप स्पष्ट रूप से देखें तो ये एक पॉइंट है, दूसरा आप ये देख सकते हैं एक ये पॉइंट है दोस्तों, एक ये पॉइंट है। अगर हम इस दोनों पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा ये दोनों एक दूसरे, एक दोनों पॉइंट हमें नोन पॉइंट पता है कि ये अंतिम पॉइंट इधर है, एक अंतिम पॉइंट इधर है, मतलब दो एंड पॉइंट आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और ये इसका डिस्टेंस भी मेजरेबल है दोस्तों। इसको हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट भी हमें डिफाइंड पॉइंट मिल रहा है, ये भी मिल रहा है डिफाइंड पॉइंट, और इस दो डिफाइंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, उसी को लेंथ के रूप में हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, और ये एक लाइन का हिस्सा है दोस्तों। ये एक लाइन का हिस्सा है जिससे हम इसको काट करके निकाले हैं, इसलिए इसको सेगमेंट भी कहते हैं।
तो कह सकते हैं कि ए लाइन विच हैज, एक लाइन जिसके पास विच हैज टू एंड पॉइंट्स, ऐसा लाइन जिसके पास दो एंड पॉइंट हो, दो आपको अंतिम बिंदु आपको प्राप्त होते हो। अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट एंड definite length, a line which has two endpoints and definite length and having definite length and having definite length is called line segment। दोस्तों ये हमें क्यों पढ़ना होता है, लाइन सेगमेंट हमें क्यों पढ़ना होता है, लाइन से आखिर ये आपको क्यों अलग हट करके लाइन सेगमेंट को पढ़ना होता है। सबका अपना अपना एक महत्व है दोस्तों, क्योंकि आप भी पढ़े हुए हैं, आप भी इस चीज को जानते हैं कि लाइन सेगमेंट जो होता है दोस्तों, इसी से आप किसी भी प्रकार के पॉलीगॉन का निर्माण जो करेंगे दोस्तों, वह सारे पॉलीगॉन्स का जो फॉर्मेशन होगा ये लाइन सेगमेंट से ही बनने जा रहा है दोस्तों। तो आप वहां पर जब आप बात करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट आपको जरूर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए लाइन सेगमेंट को पढ़ना जरूरी होता है। अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए दोस्तों, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और इस पर किसी भी प्रकार का आप एरो नहीं देंगे, क्योंकि ए भी एंड पॉइंट मालूम है, बी भी एंड पॉइंट मालूम है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जब हम रे हमने डिफाइन किया था तो ये पॉइंट मान लिया कि ए है, तो दूसरा पॉइंट इधर भी तो आपने बी लिया था। हाँ बी लिया था, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये रे जो है दोस्तों, यहां पर बी पॉइंट जो है वह एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली है, वह उसका एक्सटेंशन अभी हो ही रहा है, जबकि ए के पास एंड पॉइंट डिफाइंड पॉइंट था दोस्तों। यहां पर ए और बी दोनों एंड पॉइंट डिफाइन है, इसीलिए इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होने जा रहा है, और इसीलिए इसका डेफिनिट लेंथ भी प्राप्त होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, आपका लाइन सेगमेंट था दोस्तों। अगर हम इसके आगे की बात करें तो आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि आप देखेंगे। अगला हम लोग ये एंगल डिफाइन करने के बाद क्लास 6 का जो टॉपिक है लगभग वो कुछ पॉइंट्स तक क्लियर हो जाएगा। वहां पर क्लास 6 में आपको 2-3 पॉइंट्स बच जाते हैं, जहां पर कि आपको एंगल के ही टर्मिनोलॉजी में कुछ एंगल्स को डिफाइन करना होता है, जबकि हम यहाँ पे आपको वो नहीं बताएंगे। हम जब एंगल और लाइंस और एंगल चैप्टर क्लास 7 के लिए जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसमें सारे पॉइंट्स, लाइन के भी जितने पॉइंट्स हैं वो भी, पॉइंट्स का मतलब जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसका वो भी, और एंगल से जितने भी उसके टाइप्स वगैरह बनते हैं, सारे एक एक करके पार्ट वाइज हम लोग उसको देखेंगे दोस्तों। इसीलिए यहां पर केवल हम लोग आज इस टॉपिक को शुरू किए हैं, इसको आज केवल आप आगाज मानिए, अंत हम लोग का परीक्षा सफलता में, परीक्षा जो आप लोग देंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 उसमें सफलता पा करके होगी दोस्तों। तो आगाज आपका ऐसा होना चाहिए जो अंत आपका गूंजता रहे, और ना केवल धरती बल्कि आसमान तक उसका स्वर आपका पहुंचता जाए, आपकी खुशियां वहां तक पहुंचे दोस्तों। तो आज अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट बनाता है दोस्तों, और बहुत ही शानदार पॉइंट भी है कि एंगल को समझना और एंगल के परिभाषा को समझना, दोनों चीज एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर सीधा सीधा एंगल की बात कहीं पर करते हैं दोस्तों, उसका क्या मीनिंग निकल करके आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जहां कहीं भी आप देखते हैं इस तरह का, तो ये वाला बीच वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसको आप थीटा, बीटा, गामा, अल्फा जो मन होता है कह देते हैं, उसी को मानते हैं कि ये एंगल है। निश्चित रूप से दोस्तों वही एंगल है, लेकिन ये है क्या? जब आप एनसीईआरटी को स्टडी किए होंगे और पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी इस पॉइंट को बहुत ही क्लियर से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। क्या समझाया है उसको ध्यान से समझिएगा। दो रे उसने लिया है,
उसमें एक जनरेटेड रे है जो कि मूवेबल है और एक फिक्स्ड है इनिशियल रे। यहां पर ये फिक्स्ड रे आपका प्लेन में यहां पर है, और एक जो आपका मूवेबल रे है, रोटेशन जिसमें हो सकता है, वो रे आपका ओबी है। आप अगर इसको रोटेशन वगैरह से आप अगर नहीं भी देखें तो भी ऐसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी दो रे जिसका एंड पॉइंट, ऐसा कोई भी दो रे जिसका एंड पॉइंट हमेशा फिक्स्ड हो, मतलब कि कॉमन हो, ऐसा दो रे जिसका कि एंड पॉइंट हमेशा कॉमन हो, तो उसके द्वारा जो इंक्लाइनेशन बनेगा दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। स्पष्ट रूप से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या होता है, ध्यान से देख समझिएगा। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन two rays having common end point, common end point। अब यहां पर बहुत सारे विद्वान आएंगे, कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, एंगल फिर कुछ अपने तरीके से बताएंगे कि नहीं एंगल ऐसे होता है, एंगल वैसे होता है, आपको जैसे लगता है वैसे ही एंगल मानिए। ये एनसीईआरटी का अपना डिफाइंड लैंग्वेज में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी की किताब में जब एंगल को आप ढूंढेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का डेफिनेशन वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्या है, एंगल का डेफिनेशन है। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें दोस्तों तो क्या है, दूसरी भाषा में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टू रेज द measurement of inclination of the measurement of inclination of two rays having common end point, having common end point is called आपका एंगल कहलाएगा दोस्तों, is called एंगल। मतलब कि इंक्लाइनेशन का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं दोस्तों, ये जो झुकाव है इस दोनों रे का, इसके बीच का जो मेजरमेंट है दोस्तों, इस झुकाव का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, कौन से किसके झुकाव का, दो ऐसे रे के झुकाव का जिसका कि एंड पॉइंट सेम आपको प्राप्त होता हो, कॉमन एंड पॉइंट मिलता हो। तो ऐसे कॉमन एंड पॉइंट वाले जितने रे हैं उसके जो इंक्लाइनेशन है दोस्तों, उसके ही मेजरमेंट को हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। एंगल का फॉर्मेशन आपको कुछ इसी प्रकार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट था, एंगल के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप डिफरेंट लेवल पे टॉपिक्स को देखेंगे। आगे हम लोग लाइंस के बारे में देखेंगे, वहां पर लाइन के भी डिफरेंट काइंड्स को देखेंगे। पैरेलल लाइन देखेंगे, आप इंटरसेक्टिंग लाइन देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे, ट्रांसवर्सल देखेंगे। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जब काटता है उस पर आप डिफरेंट एंगल्स का फॉर्मेशन देखेंगे। आप उस वहां पर जब एंगल को देख लेंगे, फिर एंगल के चैप्टर में डिफरेंट एंगल्स देखेंगे। तो अभी आपका ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है दोस्तों। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत लंबा वीडियोस नहीं बनाने जा रहा हूं मैं, आपको टू दी पॉइंट में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज का कुछ क्लासेस जो मुझे स्टार्ट करना था आप लोगों के लिए, वो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दिया हूं। अब आप इसके बाद धीरे धीरे आप इस टॉपिक को बहुत ही मजे के साथ ज्योमेट्री को आप कंप्लीट करेंगे, बहुत कम समय में कंप्लीट करेंगे। पूरा 6 से लेके 10 तक का ज्योमेट्री आपको मात्र 3 से 4 घंटे के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, या 4 से 5 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन आपको सारे, जहां तक मैंने आपको जो सिलेबस एनालिसिस हो या फिर जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया है ज्योमेट्री का, उस सभी में आपको जो मैंने बताया है
वो सारे पॉइंट्स आपको मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे दोस्तों। तो पहला काम आपका ये है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, ट्रिकी वीडियोस मैं आपको लाने जा रहा हूं। जो ज्योमेट्री में आपको ट्रिकी वीडियोस मैं बताऊंगा, जो ट्रिकी मैथमेटिक्स में आपको बताऊंगा, वो विद इन अ मिनट आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाले हैं दोस्तों। तो आप जरूर हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू।